तो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हमें अगर प्रेस ऑन्स बनाने हैं या हमें अपने एक्रेलिक पॉलीजेल या कोई भी नेल्स करने हैं तो हमें कौन सा यूवी लैम्प चाहिए। तो हमारे इस टॉपिक मेरे को एक्चुअली ये क्वेरी आई थी इंस्टाग्राम से कि हमें कौन सा लैम्प यूज़ करना चाहिए। हमारी गर्ल्स का ना यही होता है कि ना हम जब बिगनर्स होते हैं ना, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो स्टोन्स बड़े लगे हुए हैं, लैंप आते हैं उन पे स्टोन काफ़ी लगे होते हैं, हम स्टोन्स को देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कलर इसका बहुत अच्छा है, इसका पिंक कलर है, इसका ये कलर है, ये कलर हमें बड़ा पसंद आ रहा है। हम इग्नोर कर देते हैं उसकी वोल्टेज को, जो हमने जिस चीज़ का हमने काम करना है उसको हम इग्नोर करके उसके लैंप के स्टोन्स पे या उसके कलर्स पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हमें जब भी आपने बिगनर्स हो, आप अपने लैंप परचेज़ करना है, सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी है उसकी वोल्टेज कितनी है, उसकी 250 300 कितनी वोल्टेज का लैंप है। लैंप आपका 400 500 से भी स्टार्ट हो जाता है, लैंप आपका 20,000 तक की कॉस्ट भी जाती है लैंप की, यूवी लैंप की ही। ठीक है, उसकी ये कॉस्ट जाती है वोल्टेज के कारण। कुछ वो डेकोर उस हिसाब से किया होता है, वो मेन ज़्यादा डेकोर के पैसे लेते हैं हमसे। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको कौन सा लैंप यूज़ करना है, आपको बिगिनर में ना ज़्यादा कम सस्ता लैंप लेना है, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव में जाना है। मेरे पास खुद के पास अभी ज़्यादा मिला जुला के 400 से 500 के रेंज में लैंप है, इससे ऊपर का लैंप मैंने भी नहीं रखा। मेरे पास है लैंप स्पॉन्सर का, आप सन का लैंप यूज़ कर लो। आप देखते हो कि हमने लेना है लैंप जिस पे ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह हो रखी हो, स्टोन्स अच्छे से लगे हो, आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं देखनी है, आपने सिर्फ देखना वोल्टेज। आप 48 वॉट से स्टार्ट कर सकते हो लैंप को, आप 48 वॉट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड आप चाहे 250 वॉट तक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिया था 48 वॉट का लैंप, ये है स्पॉन्सर का 48 वॉट का लैंप है, ये 400 तक का मुझे कॉस्ट करा। अब लैंप हमें मिड रेंज में क्यों लेने हैं, ठीक है, हमें एक्सपेंसिव लैंप क्यों नहीं लेने। लोगों की ये थिंक होती है ना कि एक्सपेंसिव चीज़ ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी तो चलती रहेगी, ये आपका सिर्फ मिथ है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट लैंप में नहीं होती। आपका कोई भी लैंप आए, आप चाहे एक्सपेंसिव ले लो चाहे आप बजट फ्रेंडली लैंप ले लो, आपका वो जो यूवी लैंप है वो जस्ट 3 to 4 मंथ चलेगा, अगर आप अच्छे प्रेसोन्स कर रहे हो, मतलब अच्छी आपकी रेंज सेल हो रही है प्रेसोन्स की या पॉलीजेल एक्रेलिक की, आप क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपका 2 से 3 मतलब 3 से 4 महीने तक लैंप चलेगा। अगर आप बहुत कम बना रहे हो 6 महीने चल जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपका लैंप नहीं चलने वाला, चाहे आप एक्सपेंसिव ले लो चाहे बजट फ्रेंडली ले लो। इसलिए ज़्यादा अच्छी बात है कि आप बजट फ्रेंडली ले लो, क्योंकि वो चीज़ हमारी लॉन्ग टाइम तक मतलब उस सेम टाइम चलनी है। ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट कितनी सेव हो गई। मान लो मैंने 500 का लैंप ले लिया, ठीक है, आपने ले लिया 10,000 का लैंप। 3 मंथ के बाद मेरा भी ख़राब, 3 मंथ के बाद आपका भी ख़राब। मैंने 9500 सेव कर लिया, आपने 9500 अपना वेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम आप फिर दोबारा 95 तो नहीं लगाओगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप 500 वाला ही लोगे ऑब्वियसली। ठीक है, बार बार तो वेस्ट नहीं करोगे, फिर आप 500 वाला लोगे। ठीक है, और आपने कॉस्ट कितना यूज़ कर दिया, आपने 500 का भी ले लिया, आपने 10,000 आया, 10,500 का बजट हो गया आपका से 6 महीनों के अंदर लैंप का, और मैंने कितने में ले लिया, मैंने 1000 के अंदर। ठीक है, अब आप देखो इसमें कितना ज़्यादा बिग ह्यूज डिफरेंस है। ये बिगनर्स जो होते हैं ना, बिल्कुल नए नए जो नेल आर्टिस्ट बनने वाले बनते हैं, या अभी उनकी प्रैक्टिस सैलून में चल रही होती है, घर पे वो ट्राई कर रहे हैं, वो जब बड़ी जल्दी ना ये चीज़ देखते हैं कि नहीं हमने अच्छा लेना है, हमने एक्सपेंसिव लेना है। अब जो कई लोग ऐसे होते हैं वो खुद से ही कर रहे हैं सभी चीज़ें, वो नेल आर्टिस्ट से नहीं कर रहे, तो नेल आर्टिस्ट आपको बता भी नहीं सकता ये चीज़, क्योंकि आपने तो उनसे कोर्स ही नहीं लिया है, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक रैंडम वीडियो बनाई है कि अगर आपने स्टार्टिंग करनी है, इवन अगर आपका अच्छा बिजनेस भी चल रहा है प्रेसोन्स का, एक्रेलिक पॉलीजेल का, यू कैन यूज़ अंडर बजट यूवी लैम्प। मतलब ऐसा यूज़ कर लो, बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर कोई स्टोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही ओपन हो जाता है यहाँ से। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे यूज़ कर लो, अदरवाइज इसकी ये उतार के, मतलब नीचे वाला उतार के आप डायरेक्ट इसके अंदर हैंड रख के या प्रेसोन रख के इसको यूज़ कर सकते हो। वोल्टेज इसके क्या क्या है, मतलब इसके ऊपर क्या शो हो रहा है, ये 10 सेकेंड्स का है, 20 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड्स का, 30 सेकेंड्स का, 60 सेकेंड्स का, एंड ये है लोअर हीट मोड, 99 सेकेंड लोअर हीट मोड है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। यहाँ पे इसके शो होता है कि आपको कितने मतलब 30 सेकेंड्स हो गए, 60 सेकेंड्स हो गए हैं, यहाँ पे आपको शो होता है। पीछे इसके ये जो दे रखा है, यहाँ पे इसके वो लगती है, वायर लगती है, जो भी इसकी वायर साथ में दी होती है वो लगती है। अब देखिए आप खुद से एनालाइज करिए, हाँ इतना है, ये आप 2 ले लीजिए, इसको आप
500 का मान के चलो, अब मुझे याद नहीं है मैंने कितने का प्रॉपर लिया है, इतना याद है 4 to 500 का। 500 के 2 ले लो, क्योंकि इसमें आप एक ही हाथ एक टाइम में रख सकते हो, एक टाइम में एक ही हाथ जाएगा, इसमें 2 हाथ नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़ा लेते हो उसमें 2 हाथ भी एक बारी में चले जाते हैं। एमी जेल का मैंने देखा था, बिल्कुल प्लेन था, बिल्कुल सिंपल सोबर था, कोई डेकोर नहीं हुआ था उस पर, इतना बड़ा था वो, उसमें 2 हाथ आप आराम से रख सकते हो। बट हाँ, वो 4000 की कॉस्ट कर रहा था। आप इसको ले लो, 2 ले लो, 10 आपके 1000 के 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा मतलब आपको सेविंग मोड में आप चले जाओगे। जितने में आपने सोचना है कि हम यूवी लैंप ले लें, 10,000 का ले लें, आप 10,000 का लेने के बजाय 500 का यूवी लैंप ले लो। रेस्ट ऑफ जो आपकी 9500 रुपीज़ बचा है, उसकी आप कोई भी एसेसरी, आपकी नेल पेंट से आपका पॉली जेल, एक्रेलिक, कोई भी टिप्स वट एवर जो आपको नेल्स में चाहिए वो ले सकते हो। अभी तक के टाइम पे, दिस टाइम मेरे पास सिर्फ जो वैनिटी है नेल्स की अभी तक की, वो मेरे पास है 7 से 7,500 की। इससे ऊपर की वैनिटी अभी तक मैंने नहीं बनाई है। 7-7,500 की है। 500-600 का सामान मेरा अभी भी लेके आने वाला पड़ा है। मेरे को वो डिस्प्ले बुक चाहिए। 7-7.5 की मैंने इन्वेस्टमेंट करी है अभी तक फ़िलहाल अपने नेल्स के ऊपर। इससे ऊपर की मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर अब आप सोचो कि मैं जाके उठा के लेके आऊँ 10,000 का लैंप ही, या 4,000 का भी ले लूँ, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँगी जो मैंने बाकी चीज़ें लेनी है। मैंने अपना नेल कलर्स लेने हैं। सो बड़ी दिमाग से आपने ये चीज़ देखनी है। आप वो हाफ लैंप होता है ना मून वाला, उस पर इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि आपने जब नेल्स बनाने हैं ना, आपको वो चीज़ बहुत है, वो जो ऐसे वाला लैंप होता है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आप उसके नीचे बिल्कुल नेल्स करोगे ना, आपको अच्छे से मतलब वहाँ से लाइट आएगी और आप छोटे छोटे जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छे से कर लोगे। लैंप के ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा बेस्ट है आप आधी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर लो जो मून लाइट मून लैंप होता है, और बाकी की 500 to 1000 की इन्वेस्टमेंट करो आप इसके ऊपर। इससे ज़्यादा आप नहीं करो। जस्ट 3 महीने ये चलेगा। 3 महीने के बाद चाहे आप ब्रांडेड लो, नॉन ब्रांड लो, चाहे सस्ता ले लो, चाहे महंगा ले लो, सारे ख़राब हो जाएंगे। आपका 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा ये। तो सस्ते में यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि एक बार आप इन्वेस्टमेंट बढ़िया कर दोगे, जब आपको 3 महीने के बाद दोबारा चेंज करना पड़ेगा ना, आप फिर दोबारा वो चीज़ नहीं लोगे, आप फिर आओगे इस पर। जब आपने एंड ऑफ द टाइम इस पर आना ही है तो पहले ही ले लो इसको। पहले बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है? ठीक है, बाद में वो स्टॉन्स तो आपके काम आएंगे नहीं ना, कि आप उतार के अपने इस यूवी लैंप पे लगा लो, ऐसे तो पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए इसको बड़ी दिमाग से आपने चलना है। तो मैंने आपको आज यूवी लैंप के प्रॉपर एक ट्यूटोरियल दे दिया है, आपने कौन सा यूवी लैंप यूज़ करना है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपकी अच्छी मेकअप स्टूडियो आपका बहुत अच्छा रन सॉरी आपका नेल स्टूडियो बहुत अच्छा रन कर रहा है, चाहे आप बिगिनर हो, जो भी हो आप, आपने लैंप लेना है अंडर बजट। 1000 ले लो, 1000 का ले लो। बहुत ज़्यादा आपको चाहिए 1500-2000 का ले लो, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल बिगिनर हो, अब भी बिल्कुल ही बिगिनर हो, फिर सिर्फ 500 तक की इन्वेस्टमेंट करो। ये बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा फ़िलहाल तक ये। अगर मुझे ऐसे लगता है ना कि ये भी क्योर नहीं कर रहा अच्छे से, तो मैं फिर पता क्या करती हूँ, मैं इसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करवा लेती हूँ। जैसे 30 सेकंड्स क्योर करवाना है किसी चीज़ को, मैंने नहीं किया और मुझे लग रहा है कि नहीं अच्छे से नहीं हो रहा, मैं 60 सेकंड करवा लेती हूँ। 60 सेकंड जिसको करवाना है, मुझे लग रहा है कि हाँ वो 60 सेकंड में क्योर नहीं हो रही, मैं उसको 120 सेकंड्स के लिए क्योर करवा लेती हूँ। ठीक है, बट इसमें आपने एडजस्ट करना है। ये अभी तक सही चल रहा है, इसके जो अंदर ये जो है ये अच्छे से हीट करते हैं। आप जब इसके अंदर हाथ रखोगे आपको फील होगा ये अच्छे से हीट करेंगे। अगर आपका यूवी लैंप सही है, ये सारे इसके जो अंदर वो बल्ब से दे रखे हैं, ये अच्छे से हीट करेंगे आपको। आपका जो नेल कलर है, यूवी जेल कलर है, टॉप कोड है, वो बहुत जल्दी से क्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी नेल पेंट अगर आपने लगा दी, वो कहीं से ख़राब नहीं होगी, पील ऑफ नहीं होगी। विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक, विद इन अ मंथ वो पील ऑफ नहीं होगी। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका यूवी लैंप अभी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मेरे को रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, आपने 3 से 4 चीज़ें नोट करनी है। यहाँ में से हीट आ रही है आपको, क्योर अच्छे से कर रहा है कि क्योर अच्छे से नहीं कर रहा। तीसरी बात, आपकी जो नेल पेंट है वो कहीं से पील तो नहीं हो रही, कहीं से क्रिपी तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें अगर नहीं हो रही, दैट मीन्स आपका यूवी लैंप अभी ठीक है, अभी सही चल रहा है। अगर ये चीज़ें हो रही है तो आपको नीड है इसको चेंज करने की। चेंज करके दोबारा इसी को लेके आ जाना। सन का ले लो, स्पॉन्सर का ले लो, अगर सस्ते में को एमेजल वगैरह का सस्ते में मिलता है अंडर 1000 तो आप वो ले लो। हाँ, अंडर 1000 तक ही आप यूवी लैंप लेना, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन नेल आर्टिस्ट को भी देखा है जिनका 1 मंथ का
5 से 6 लाख का आउटकम अकेला नेल से है। मतलब 5 से 6 लाख वो नेल से कमाते हैं। मैंने उन नेल आर्टिस्ट को भी देखा है। अगर मैं उनके लैंप की बात करूँ तो उनके पास लैंप कौन सा होता है, सन का होता है, स्पॉन्सर का होता है। उनके पास भी ये नॉर्मल लैंप होते हैं। वो भी कोई मतलब बहुत अच्छे अच्छे वाले लैंप नहीं रख रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छे बहुत बढ़िया लैंप रख लें, क्योंकि उनको भी पता है इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है आने वाले टाइम में। ठीक है, 3 से 4 महीने चलना है तो नॉर्मल सी चीज़ रख लो। तो ठीक है, आज का वे जो व्लॉग था वो मेन मैंने इसी टॉपिक पे बनाना था, क्योंकि मुझे ये एक क्वेरी आई थी और मुझे था कि मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूँ कि आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए कि आपका बेनिफिट हो, आपको लॉस बिल्कुल ना हो। अगर आप बिगिनर हो, आपका लॉस नहीं हो, बेनिफिट में ही जाओ आप। तो ठीक है, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई और भी आगे क्वेरी होगी नेल्स के रिगार्डिंग, यू कैन कमेंट मी, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तब तक के लिए